हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। देखो, अब आपका ट्वेल्थ ना ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट भी आपका आ जाएगा। तो उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या स्टेप होंगी, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये प्रोसीजर बी फार्मेसी, इंजीनियरिंग और बीएससी एग्रीकल्चर, ये 3 कोर्सेज़ को छोड़ के और कुछ थोड़े प्रोफेशनल कोर्स होंगे, उनको छोड़ के बाकी जितने भी जनरल कोर्सेज हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, उन सब के लिए एक कॉमन ही है। तो आप चाहे साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ट्वेल्थ तक क्या था कि हमारा एक स्टेट बोर्ड था, हम महाराष्ट्र से थे तो हमने महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा था। ऐसे ही ट्वेल्थ तक हर राज्य में अपना एक अलग अलग बोर्ड होता है। यूपी में यूपी बोर्ड होगा, गुजरात में गुजरात का स्टेट बोर्ड होगा। बट ट्वेल्थ के बाद ना सब कुछ बदल जाता है। ट्वेल्थ के बाद राज्य का अपना एक बोर्ड नहीं होता है, बल्कि एक ही राज्य में बहुत सारे जो रीजन होते हैं उनकी अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है। जैसे कि आपको पता होगा, मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी, जो मुंबई और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं उसमें जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ट्वेल्थ के बाद थोड़ा फंडा बदल जाता है। तो ये आप देख सकते हो महाराष्ट्र में कितनी यूनिवर्सिटी हैं। अगर आप मुंबई या फिर उसके आसपास के इलाके के हो तो आपका यूनिवर्सिटी हो गया मुंबई। उसके बाद एक विमेंस यूनिवर्सिटी भी है। उसके बाद पुणे का आप देख सकते हो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, ये पुणे का है। उसके बाद औरंगाबाद का देख सकते हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तंत्र ज्ञान विद्यापीठ, सो ए लोनेरे। ये उसके बाद राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी। उसके बाद संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती का। उसके बाद आप देख सकते हो एक ओपन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। उसके बाद सोलापुर का यूनिवर्सिटी है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर विद्यापीठ। उसके बाद नांदेड़ या फिर उसके आसपास के इलाके के हो तो आपका यूनिवर्सिटी हो जाएगा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी टोटल यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की। तो देखो गाइस, ट्वेल्थ का रिजल्ट निकलने के बाद एक कुछ 5 प्रोसीजर होती हैं एडमिशन लेने के लिए डिग्री कॉलेज में। तो देखो, सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ एचएससी रिजल्ट। उसके बाद यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप, उसके बाद कॉलेज का फॉर्म फिलअप, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। एंड उसके बाद अगर आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में तो आपको उस कॉलेज में जाकर फीस वगैरह भरकर जो भी कुछ डिपॉजिट करना होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सब करके एडमिशन आपका पक्का करना होगा। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप। आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया तो आपको जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ना चाहते हो, आप अगर समझ लो मुंबई में हो तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ट्वेल्थ का रिजल्ट निकलने के बाद फॉर्म भरना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ बचपन तक उधर ही मुझे भरना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। मान लो मैं मुंबई में पढ़ा लेकिन मुझे पुणे का कोई कॉलेज अच्छा लग रहा है तो मैं वहाँ का भी फॉर्म भर सकता हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी का। लेकिन आपको कहीं पढ़ना एक ही जगह होगा। तो देखते हैं एक एक प्रोसीजर को। तो देखो, आपका जो रिज़ल्ट है ट्वेल्थ का 2023 में, न्यूज़ के मुताबिक वो मई एंडिंग में आ सकता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा तुरंत 1-2 दिन में ही आपका एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर जब भी वो स्टार्ट होगा प्रोसीजर, तो वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना, वैसे प्री एडमिशन फॉर्म कहते हैं। तो ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है वो भरते ही नहीं है, डायरेक्ट कॉलेज का फॉर्म भरने जाते हैं तो उसका एडमिशन हो नहीं पाता है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म भरते हैं, कॉलेज का फॉर्म भरते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई एक ही फॉर्म भरते हो, मान लो अगर आप खाली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो और आपको आगे पता नहीं था कि मुझे कॉलेज का भी फॉर्म भरना था, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही नहीं। इसलिए ये जो प्रोसीजर है बहुत अच्छे से ध्यान से करने का। तो देखो, आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें आपको सारे पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो अपलोड करना होता है। कोर्स चूज़ करना होता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कॉलेज चूज़ करना होता है। देखो, आप एक से ज़्यादा कोर्स इसमें चूज़ कर सकते हो। मान लो मैं बीएससी पीसीएम चूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर सकता हूँ। तो आप एक से ज़्यादा कोर्स चूज़ कर सकते हो, ये बात आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर आपको सारे कोर्स चूज़ करने हैं और उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन कौन से कॉलेज में अपना नाम देना चाहते हो, वो भी आपको चूज़ करना है। देखो, थर्ड स्टेप है कॉलेज फॉर्म फिलअप। आपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कॉलेज चूज़ करने के बाद, कोर्स चूज़ करने के बाद जो जो कॉलेज
चूज़ किए थे उस पर्टिकुलर एक एक कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म भरना होता है। बहुत बच्चे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म भरते हैं, कॉलेज का फॉर्म भरते ही नहीं है उसके बाद, तो उनका नाम फिर मेरिट लिस्ट में आता ही नहीं है। इसलिए आप ये गलती मत करना। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना, उसके बाद आपने जो जो कॉलेज चूज़ किए थे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो वो कॉलेज के पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर, एक एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म भरना होगा इंडिविजुअली। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है, देखो आपने सारा फॉर्म भर दिया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, कॉलेज की वेबसाइट पर, ऑनलाइन है तो, अगर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन जाकर, ऑफलाइन तो वैसे होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक काम कर दिया है, 2 फॉर्म भर दिया, एक यूनिवर्सिटी का और एक कॉलेज का, तब आपका नंबर आता है मेरिट लिस्ट का, ठीक है। मेरिट लिस्ट का टाइम आता है, जनरली 3 या फिर 4 मेरिट लिस्ट निकलती हैं। तो अगर आपका इनमें से किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको एडमिशन लेना होता है उस कॉलेज में जाकर, फिजिकली जाकर एडमिशन लेना होता है। कुछ फ़ीस वगैरह होगा वो भरना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, तो आपका एडमिशन पक्का हो जाता है। लेकिन अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं तो फिर क्या? मान लो आपका जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वो कम है और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो क्या करना होता है? देखो सबसे पहले तो ऐसे केस में अगर आपका परसेंटेज कम है तो क्या करो कि मान लो आपने 12th जिस कॉलेज से पढ़ा है और उसी कॉलेज में डिग्री कॉलेज भी है, तो आप वहाँ पे पहले अप्लाई कर दो। वहाँ पे आपके चांस है कि लग सकता है आपका एडमिशन, क्योंकि आपने 12th वहीं से पढ़ा है। दूसरा क्या कर सकते हो कि जो भी मेरिट लिस्ट है, अगर सब मेरिट लिस्ट निकल जाता है और अगर कुछ सीट बचता है तो आप वहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हो स्पॉट राउंड पे। वैसे एडमिशन तो हो ही जाता है, अगर आपका 55% के ऊपर है, 50% के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाएगा, उसका टेंशन मत लो। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑलवेज रिमेंबर योर आईडी पासवर्ड। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो आपका जो भी आईडी होगा, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट आएगा, कुछ पासवर्ड आएगा, उसे अच्छे से लिख कर रखना, भूलना मत कभी भी। देन टेक गाइडेंस फ्रॉम योर एल्डर्स। तो जो भी आपके बड़े होंगे, बड़े भाई बहन, उनसे गाइडेंस लेने का, अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या भरना है, कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, तो सब कुछ पूछते रहने का, गाइडेंस लेते रहने का। देन कीप ऑल द पीडीएफ फ्रॉम स्टार्ट। तो देखो ये जो सारा प्रोसीजर होता है एडमिशन का, ये ऑनलाइन होता है, तो बहुत सारी पीडीएफ आएंगे डाउनलोड करने के लिए, तो वो सारी पीडीएफ डाउनलोड करके सेव करते रहने का अपने फ़ोन में। उसके बाद वही मैंने कहा कि 2 टाइम आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और दूसरा उस कॉलेज की वेबसाइट पर, ये बात याद रखना। उसके बाद जब आपका अगर नाम आता है मेरिट लिस्ट में, तो उससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब तैयार करके, चेक करके अच्छे से रखने का, और उसके बाद आपका एडमिशन फिर हो जाएगा। तो यही है प्रोसीजर, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन याद रखना आपको फॉर्म 2 बार भरना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे की अपडेट्स के लिए, आगे जो भी क्वेरी होगा उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। कुछ भी क्वेरी है, कुछ सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए।